युद्ध युद्ध कहाँ तक टाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तो भी है राणा का वंशज फेंक जहाँ तक भाला जाए, तो भी है राणा का वंशज फेंक जहाँ तक भाला जाए, फेंक जहाँ तक भाला जाए। मैं आज आपको राजस्थान के इतिहास के बारे में बताना चाहता हूँ। यदि तराजू के दोनों पलड़ों में इतिहास को रखा जाए, एक तरफ भारत का इतिहास हो और दूसरी तरफ विश्व का इतिहास हो, तो हम उन दोनों पलड़ों में देखते हैं तो भारत का पलड़ा भारी दिखाई देता है। ये बात थोड़ी आगे बढ़ती है जब हम एक पलड़े में भारत का इतिहास रखते हैं तथा दूसरे पलड़े में राजस्थान का इतिहास रखते हैं, तो राजस्थान का इतिहास भारी दिखाई देता है। और जब हम एक पलड़े में राजस्थान का इतिहास रखते हैं तथा एक पलड़े में मेवाड़ का इतिहास रखते हैं, तो हमें मेवाड़ का इतिहास भारी दिखाई देता है। ये जो इतिहास है मेवाड़ का, भारत के अंदर इतने शासक हुए जिन्होंने विदेशी लोग हैं उनकी दास्ता को स्वीकार किया, लेकिन जो राजस्थान का शेर सिंह है, महाराणा प्रताप है, उन्होंने अनेक कठिनाइयों को सहते हुए भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। बात करता हूँ मैं हल्दी घाटी के युद्ध की। हल्दी घाटी का जो युद्ध था, इसके अंदर 4 शिफ्ट मंडल गए थे महाराणा प्रताप को समझाने अधीन करने के लिए अकबर द्वारा भेजे गए। जलाल खां, गोरची, मानसिंह, टोडरमल, भगवान दास, चारों गए थे। उन्होंने प्रयास किया कि किसी भी प्रकार से महाराणा प्रताप को झुका दिया जाए, लेकिन संभव नहीं था। अंत में तय हुआ कि भाई हल्दी घाटी का युद्ध होकर रहेगा। और हल्दी घाटी का युद्ध जब होने वाला था और तैयारी चल रही थी, महाराणा प्रताप के पास ना कोई बड़ी सेना थी और ना कोई संसाधन थे, लेकिन भामाशाह जैसे देशभक्त जो होते रहे हैं भारत में, दुनिया के हर कोने में, उन्होंने महाराणा प्रताप को बड़ी आर्थिक सहायता दी और महाराणा प्रताप ने एक विशाल सेना का गठन किया। लगभग उसमें 20,000 राजपूत और भील सैनिक थे। महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व जो उनके सेनापति थे हकीम खां सूर कर रहे थे, और अकबर की सेना का नेतृत्व मान सिंह कर रहे थे, जो हमारे राजस्थान जयपुर के शासक थे। 85,000 की विशाल सेना के साथ वे थे। युद्ध आरंभ हुआ और दोनों ओर के योद्धा लड़े। महाराणा प्रताप की जो सेना थी, उन्होंने इतनी वीरता दिखाई कि मुगलों के पांव उखड़ गए। वे तो मित्र खां थे जिन्होंने आवाज लगाई थी अपनी सेना को, जो उनकी सेना 3-4 किलोमीटर दूर भाग गई थी, कि भाई खुद अकबर आ रहे हैं सेना लेकर के तुम्हारी सहायता के लिए। जब जाकर के दोबारा उन्होंने मुगल सेना को संगठित किया और उसके बाद उन्होंने युद्ध लड़ा।